हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट वीडियो जो कि है आपका रियल नंबर के ऊपर। इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगी जो 1.2 के ऊपर है, तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले हमारी ये वीडियो देखनी होगी। हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन से। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 के सारे PYQs रहेंगे, मतलब जैसे कि मान के चलो NCERT सोल्यूशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमारा रहेगा PYQs एंड सो ऑन। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सेम सीरीज रहेगी। तो अब आ जाते हैं हम हमारे इस टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हमें NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें 140 के क्या करना है, फैक्टर्स करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम जो तरीका यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब देखो, प्राइम मतलब कि प्राइम नंबर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। तो पहले हम लिस्ट में देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 एंड देन 23। ऐसे ही बहुत सारे नंबर आते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका यूज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसको छोटी क्लास में LCM में HCF निकालने का तरीका बोलते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस चीज पे आपको ध्यान रखनी है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं हमारे इस पे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर हम चूज करेंगे कि जैसे 2 की टेबल में ये आता नहीं आता है, हमें ये पता करना है ना। 2 की टेबल में आ रहा नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये एक इवन नंबर है। जो 2 की टेबल में आता है वो इवन नंबर होता है, तो ये पूरी पूरी बार जाएगा। कितनी बार? 70 बार। अब देखिए, सुनिए, 70 एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये भी किसकी टेबल में आएगा? आपकी 2 की टेबल में बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हम वापस 2 लिखेंगे। 2 की टेबल में 70 कितनी बार आता है? 35 टाइम्स, ओके। नाउ अब देखिए, ये एक ऑड नंबर आ गया, मतलब ये 2 की टेबल में तो नहीं आएगा, ये हमें पता लग गया। अब क्या ये 3 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए, इन दोनों को प्लस कीजिए। 3 + 5 करने पे आता है 8। क्या 8 3 की टेबल में आता है? नहीं। इसका मतलब कि क्या है कि आपका ये जो नंबर है वो भी क्या होगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा। इसी तरह से हम और भी देखते जाएंगे। तो देखिए, साफ साफ हमें पता लग रहा है कि ये किसकी टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 की टेबल में यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 टाइम्स। अब देखिए, 7 और किसी की टेबल में नहीं आता, क्योंकि वो खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1। हमने क्या किया, इसके टुकड़े करके बताया। तो हमें टुकड़े क्या मिले, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 156 का हमको निकालना है प्राइम फैक्टर। तो एज इट इज हमने क्या करा, यहाँ पे बना दिए कुछ इस तरह के डिब्बे। अब देखिए, जो 156 है वो हमारा क्या है, 156 जो है वो एक इवन नंबर है। इसका मतलब कि वो किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा। तो अब हमने क्या किया, देखिए 2 की टेबल में डिवाइड लगाया, फिर तो हमें क्या मिला, 78 मिल गया। 78 मिल गया, इसका मतलब कि ये वापस एक इवन नंबर है। इवन नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, तो इसमें हमने वापस 2 का डिवाइड लगाया, है ना। 2 का डिवाइड लगाने पे आया 39। तो अब देखिए, साफ साफ देखिए, 9 + 3 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 12, ओके। 12 जो है वो किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। मतलब ये पूरा जो नंबर है वो भी किसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 की टेबल हमने ली। अब हमने क्या करा, यहाँ पे 3 की टेबल ले ली। 3 की टेबल में ये कितनी बार आता है, 13 टाइम्स। 13 टाइम्स हमने लिख दिया। 13 टाइम्स हमने लिख दिया। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो वो खुद की टेबल में आता है। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स किए। तो हमारे पास हमें क्या मिला, 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 हमारा आंसर रहेगा, ओके।
अब इसी के थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, 3825। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है हमने इसको पहले सिस्टमेटिकली थोड़ा लिख दिया है। यहाँ पर अगर हमारे पास आ गया है 3825। अब देखिए सबसे पहले तो 3825 की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये पहली बात हमारा उसमें आता नहीं आता है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 8 + 2 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 8 9 10 10 और 8 होता है 18। तो 18 जो है वो आता है आपका किसकी टेबल में, 3 की टेबल में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है आपका वो भी किसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा। तो हमने क्या करा, सबसे फर्स्ट हमने लिया नंबर 3। 3 की टेबल में कितनी बार आता है ये हमें बताना है, तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो आ रहा है 12 7 5। अब इस वाले केस में वापस देखिएगा, ये वापस 3 की टेबल में आ रहा नहीं आ रहा, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 1 3, 3 + 7 हो जाएगा आपका 10, 10 + 5 होता है 15। सो 15 जो है वापस आपका किसकी टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, आपका 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्या करा, डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाने के बाद हमारे पास हमने फिर से 3 का डिवाइड लगाया, तो हमारे पास कितना मिला, 425। अब देखिए साफ साफ पता लग रहा है लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, आपका 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड किया 85, देन वापस पीछे की तरफ आपका 0 या 5 आता है, तो 5 की टेबल में आता है। तो इस वाले केस में ये वापस आपका किससे डिविजिबल हुआ, 5 से। देन आया 17, तो एज वी नो 17 इज एन ऑल्सो अ प्राइम नंबर, जो कि आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा। 17 एक खुद भी एक प्राइम नंबर है, तो वो वापस अपनी ही टेबल में आएगा। तो हमने यहाँ पर इस तरफ हमने लिखा है कि 7825 जो है, सॉरी 3825 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे हमारा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये आपके फैक्टर होंगे 3825 के। एंड हम चलेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन 7429 की तरफ। अब देखिएगा इस सवाल के अंदर हमें क्या बोला है कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं किसके, 7429 के। तो हमने सबसे पहले तो इसको इस तरह से लिख दिया। तो देखिए 7429 इवन नंबर तो है नहीं, तो मतलब 2 की टेबल में नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगला नंबर हमें 3 दे रखा है, तो क्या देखो 3 की टेबल में आ रहा नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए हमने क्या बोला है कि सारे डिजिट्स का आप प्लस कर दीजिए। तो 7 4 होता है 11, 11 एंड 2 13, 13 और 9 होता है 22। 22 आपका 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम 5। तो 5 में कोई नंबर आ रहा नहीं आ रहा, उसका सिंपल सा सिंबल होता है कि उसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो होना चाहिए वो आपका 0 या 5 होना चाहिए। पर यहाँ पे हमें जो लास्ट टर्म दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो हमारा ये वाला भी जो पोर्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा। देन 7 11 और इसकी टेबल में नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा जो पहला नंबर जो है वो जो कि है 17। तो 17 में जब हमने इसका डिवाइड लगाया तो हमारे पास आया 437। तो देखो 17 का अगर डिवाइड जा रहा है तो हमेशा याद रखना सेकंड नंबर जो होगा वो हमेशा उससे बड़ा ही होगा, उससे बड़ा होगा। तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या था हमारे पास, 19 था। तो हमने क्या करा, 19 का डिवाइड लगाया। तो 19 का डिवाइड लगाने वाले केस में हमारे पास कितना आया, 437 में डिवाइड लगाने पे आया 23। एंड 23 ही आपका एक क्या रहता है, प्राइम नंबर रहता है जो खुद की टेबल में आता है। तो यहाँ पे हमने 23 लिख के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो फैक्टर्स ऑफ 7429 हमारे पास हो गया 17 × 19 × 23। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं, ये हाँ मतलब इस पोर्शन को पूरा खत्म कर दिया हमने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि find LCM and HCF of the following integer and verify the formula। वेरीफाई करना है हमें इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं जो कि हमें दे रखा है। हमें दे रखा है सबसे पहले 26, ओके, एंड यहाँ पे हमें दे रखा है 91। अब यहाँ पे देखिए 26 हमारा एक इवन नंबर है, मतलब कि 2 की टेबल में आएगा। कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। अब 13 हमें पता है कि एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 की टेबल में ये कितनी बार आएगा, 1 बार। अब सेम चीज हम इसके ऊपर जाते हैं, तो देखिए 2 की टेबल में तो ये आ नहीं रहा, तो 2 पे हमारा तो क्रॉस लग गया। अब देखिए 3 की टेबल में आने के लिए इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो
3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 + 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 10। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये कट हो गया। फिर 5 की टेबल में ये आएगा नहीं, क्योंकि ये 0 और 5 से एंड नहीं हो रहा, लास्ट वाले नंबर पे हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये भी हट गया। अब आता है 7। तो देखो 7 में हम डिवाइड लगाएंगे, 7 की टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है हमारे पास? हमारे पास आता है 7 एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अब हमारे पास 9 में से 7 गया तो कितना बचता है? 2। ऊपर से उतारा हमने 1, तो हमारे पास क्या आ गया? 21, जो कि आता है कितनी बार? 13 बार। तो यहाँ पे भी 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो हमने इसको लिख दिया। तो अब देखिएगा, सुनो, ये चीज तो हमने लिख दी। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, 26 के टुकड़े हमारे क्या हो रहे थे? 26 के टुकड़े हो रहे थे 2 × 13। 91 के टुकड़े क्या हो रहे थे? 7 × 13। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? जो भी कॉमन आ रहा है उसके ऊपर आप एक डब्बा बना दो। तो कॉमन हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर? 13 चल रहा है। तो HCF हमारा कितना हो गया? 13। अब उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन आपका जितना भी बच रहा है जिसके ऊपर डब्बा नहीं है, जैसे कि हमारे पास हो गया एक तो 2 है ना, एक हो गया 7, तो इसके ऊपर डब्बा नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? एलसीएम में लिखाएगा 2 × 7। और जो भी आपके पास HCF आता है उसको आप एंडिंग में मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 × 13 जो होगा वो हमारा क्या होगा? LCM होगा। अब यहाँ पर आपकी बात खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद का अगर आप पोर्शन देखें तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई हम किस तरह से करेंगे? फॉर्मूला हमें ऊपर की तरफ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 182 आ गया। एंड देन फॉर्मूला हमें दे रखा है LCM × HCF, ठीक है, और इसके इक्वल में आ रहा है P × Q, है ना। तो इसको अपन मान लेते हैं RHS और इसको मान लेते हैं LHS। तो देखिए LCM और HCF क्या आ रहा है हमारे पास? वो आ रहा है 182 × 13। ओके, सो 182 × 13 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2366। तो एलसीएम तो हमारे पास आ गया 2366 एंड पी हमें दे रखा है 26 एंड 91 दे रखा है हमें। तो 26 × 91 अगर हम करते हैं तो भी हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2366। मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके? राइट हैंड साइड के। मतलब कि ये चीज क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो हम इसको लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। यहाँ पर खत्म। तो ये हमारे पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जो कि दे रखा है हमें, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 510 एंड यहाँ दे रखा है हमें 92, ठीक है। इसका हमको फैक्टर्स करना है, तो वही सबसे पहले 510 जो है वो 2 की टेबल में आएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है ना। एंड फिर हमारे पास आया 255, 255 5 10, 10 और 2 होता है आपका 12, 12 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे हमने 3 का डिवाइड लगाया। सो 85 मिला। 85 वापस 8 और 5 को प्लस करने पे आता है आपके पास 13। 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 का तो पत्ता कट गया यहाँ से। एंड फिर अगर हम बात करें 5 का, तो 17 बार जा रहा है, एज इट इज ये चलता जा रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे इस वाले पोर्शन पे। तो देखिए 510 को हमने लिखा 2 × 3 × 5 × 17 एंड 92 को लिखा 2 × 2 × 23। अब देखिए इसमें डब्बा हमने किस पे बनाया? डब्बा बनाया है इस वाले सेक्शन पे हमने डब्बा बनाया है। तो HCF हमारा कितना हो गया? 2। अब उसके बाद जितने भी रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे 3 × 5 × 17, इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर 2 × 23 को लिख दिया, और एज पर रूल जैसा का जैसा HCF वो आपका इधर आना ही है। तो अब देखिए सुनिए, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए इन सबको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 5 17 2 एंड 23 को, तो हमारे पास आंसर आया 23,460। ये मल्टीप्लाई आप आपकी रफ में करके देखिएगा। फिर हम चलते हैं इसके अगले सेक्शन में, जो कि है आपका प्रूफ वाला सेक्शन, है ना, जिसमें मतलब वेरीफाई करना है। तो देखिए फॉर्मूला हमें दे रखा है LCM × HCF
इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्यू। तो हमको दोनों को सेपरेटली प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम कितना गिवन है हमें 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना 2, एंड इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 1 8 9 6 एंड 4 4920 आ रहा है। अब हमें 510 को मल्टीप्लाई करना है किससे 92 से। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा 510 को हमको मल्टीप्लाई करना है 92 से, तो हमारे पास वापस जो आएगा वो आएगा 46,920। तो इस वाले केस में देखिए LHS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS। तो ये चीज हमारी वेरीफाइड हो गई, तो हम इधर लिख देंगे हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। एंड नाउ अब हम चल रहे हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि दे रखा है 336 एंड 54। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो कि दे रखा है कि आपको फाइंड आउट करना है 336 एंड 54 का LCM। तो देखिए सुनिए, हमें 336 के बारे में बोला है, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। ये एक इवन नंबर होता है, मतलब कि 2 की टेबल में आता है। सो 2 की टेबल में ये आ रहा है कितनी बार 168, फिर वापस ये 2 की टेबल में आ रहा है कितनी बार 84 फिर से इवन नंबर, तो वापस 2 का मल्टीपल जाएगा, तो ये जाएगा 42 बार। अब 42 वापस इवन नंबर है, तो ये 2 की टेबल में आएगा 21 बार। अब 21 3 की टेबल में आता है, ध्यान रखना, तो 3 की टेबल में आता है 7 बार, तो ये कंप्लीट हो गया। अब सेम चीज हम करेंगे किसके लिए 54 के लिए। 54 वापस एक इवन नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे 2 की टेबल में आता है ये 27 टाइम्स, है ना, एंड 27 2 की टेबल में नहीं आता, ये आता है 3 की टेबल में 9 टाइम्स, एंड 3 की टेबल्स में आके ये लिख दिया हमने। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन एक तो आ रहा है 3, जो दोनों में कॉमन है, तो HCF हमारा 3 हो गया। अब LCM के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स जो जिसके ऊपर डब्बा नहीं बना हुआ उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में जो हमारा HCF था उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह से आया 9072। अब देखिए सुनिए, हमारे पास क्या रहता है, जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, देखिए LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। तो P और Q को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, तो आ जाएगा 1800 144। अब इस वाले केस में देखिए LCM हमारे पास आया 9072, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमारे पास आंसर आ गया वापस वही 18,144। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो LHS है वो इक्वल है किसके RHS के, हेंस प्रूव्ड। खत्म, सॉरी प्रूफ नहीं आएगा यहाँ पे, वेरीफाई आएगा, तो वेरीफाइड लिख देना, है ना, वेरीफाइड। तो ये यहाँ पे पोर्शन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट हमें दे रखा है 12, सेकंड दे रखा है 15 एंड थर्ड दे रखा है 21। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 12 को हमको सॉल्व करना है, तो 2 की टेबल में ये कितनी बार आता है 6 टाइम्स, 2 की टेबल में ये आता है 3 टाइम, एंड 3 की टेबल में ये आएगा कितनी बार 1 टाइम। 15 की टेबल में ये आएगा 3 की टेबल में आ रहा है आपका 5 बार, 5 की टेबल में 1 बार। 21 2 की टेबल में आ रहा है कितनी बार 7 बार, 7 की टेबल में आ रहा है कितनी बार 1 बार। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे वो देखना, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड 15 को हम लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, जो कि है 2 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब देखिए इन तीनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है वो हमें देखना है। देखो कॉमन हमारा इसमें तीनों में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा। अब ये सवाल बहुत बड़ा आता है कि अब इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब भी कोई किसी में कॉमन नहीं आता तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। अब LCM का सिंपल सा हिसाब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है हमें ये बताना है, वो आपका क्या होगा LCM होगा। तो आसान शब्दों में इसको मैं बोल सकता हूँ कि
12 को मल्टीप्लाई करना है 15 से और 15 को मल्टीप्लाई करना है 21 से। तो 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21 आपका हो जाएगा 3780। ये चीज कंप्लीट। अब देखिए सुनिए, अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको सॉरी एलसीएम ओके अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस वाले केस में देखिए सुनिए, इस क्वेश्चन में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है LCM HCF मल्टीप्लाई P इंटू क्यू, इससे आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर 3780 करके हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे खत्म। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हमें करना है, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है सेकंड नंबर का, जो कि है जिसमें हमें बताना है कि भैया आपका जो है 17, 17, 23 और 29 आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। 23 सिर्फ 23 की टेबल में आता है, 29 एंड 29 की टेबल में आता है, तो इसके कोई टुकड़े हुए नहीं, वही नंबर वापस आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने क्या करा, एचसीएफ लिख दिया हमने 1। अब एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, जो कि होगा 11,339। यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम इरेज कर दें इसको। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक तो 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हमें 8 के टुकड़े करें। 8 के टुकड़े करें, 2 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, 2 की टेबल में आता है ये 2 टाइम्स, 2 की टेबल में ये आता है 1 टाइम, खत्म। अब हम बात करते हैं 9। तो 9 आता है आपकी 3 की टेबल में 3 बार, 3 की टेबल में 1 टाइम्स, और 25 आता है कितनी बार, 5 की टेबल में 5 बार, और 5 की टेबल में 1 टाइम। नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड 9 को हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 25 हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए सुनिए, क्या हमारे पास यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है, कुछ कोई भी चीज यहाँ पर कॉमन नहीं आ रही, तो उस वाले केस में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, HCF विल बी 1। ओके ओके, ये क्या हो गया, ये ऐसे डायरेक्ट लिखा था है क्या, इसको पॉइंट करके ब्लैक ले लेते हैं हम। हाँ, सो HCF इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स दैट 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। सो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 आपका हो जाएगा कितना, 1800, मीन्स दैट LCM आपका आ गया 1800। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसके अंदर हमें दे रखा है कि आपका HCF जो है कि कौन से नंबर का, 306 है, 657 का HCF आ रहा है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा ये चीज दे रखी है, यहाँ पर P हमें दे रखा है 306 एंड Q गिवन है हमें 657, HCF गिवन है हमें 9 और LCM हमें गिवन नहीं है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखिए LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब देखिए 306 9 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कटिंग करके। सो 3 की टेबल में ये आता है 3 टाइम्स एंड ये आता है 102 बार। अब ये नहीं आएगा पर ये आ सकता है, 3 की टेबल में आता है 2 बार, है ना। 657 में डिवाइड करना है हमें
3 का, तो आएगा हमारे पास कितना 219। ओके, अब हमारे पास रिमेनिंग जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। हमारे पास बचा है 219 जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 102 से, तो क्या आ गया हमारे पास 22,338 हमारे पास क्या आ रहा है LCM। LCM खत्म। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। इसके बाद हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमें दे रखा है कितना, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ जिससे लिखने में थोड़ी आसानी रहे। हाँ, 6n आता नहीं आता ये हमें बताना है कि कभी पॉसिबल होगा नहीं होगा। तो अपन मान के चलते हैं लेट n इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। ओके, सो हमारी फंक्शन क्या हो जाएगा 6n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0। आंसर क्या आ रहा है 0। ठीक है, पर जो n है वो नेचुरल नंबर है। सॉरी 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 सॉरी, अगर नेचुरल नंबर है तो उस वाले केस में नेचुरल नंबर है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। ओके, सो हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 1 जा क्या होता है 6 होता है। अब इस वाले केस में देखिएगा लेट n इज इक्वल टू 2 रखा तो हमारे पास 6n बराबर क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 मीन्स दैट 12। और अगर हमने लेट n इज इक्वल टू 3 रखा मतलब कि 6 इंटू 3 करने पे आ रहा है 18। लेट n इज इक्वल टू 4 रखने पे हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4, तो 6 4 होता है हमारे पास 24। तो इस वाले केस में देखिएगा हमने जब इवन नंबर रखा तो हमारा जो 6n जो था वो एंड हो रहा है किससे, अगर ध्यान से देखिए किससे एंड हो रहा है, यहाँ पे तो 4 से हो रहा है और यहाँ पे 2 से हो रहा है, मतलब कि इज एंड विथ 2 और 4। ओके, और जब हमने ऑड नंबर यहाँ पे रखा तो ये किससे एंड हो रहा है, देखिए ऑड नंबर रखने पे ये 8 और 6 से एंड हो रहा है। 6 एंड हो रहा है किससे 6 और 4 से। तो इस वाले केस में हमें ये पता लगता है कि हमारा कोई भी नंबर रखने पे आपका जो नंबर है वो 0 से एंड नहीं होगा। ये चीज हमारी वेरीफाई हो गई। तो यही स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में बना के थोड़ा डिटेल में आपको लिखना है। रीजन वगैरह मैंने आपको बता दिया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड करके जिससे कि आंसर थोड़ा सुंदर लगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि मान के चलिए ये वाला 7 इंटू 11 13 प्लस 13 ये एक प्राइम नंबर ये एक कंपोजिट नंबर से एंड होता है कि नहीं होता है ये बताना है हमें। और यहाँ पर भी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन करते हैं, इस साइड वाला जो कि है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है 13, तो इसको हमने लिख दिया। ब्रैकेट में हमारे पास बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बचा। अब देखिए जब भी हम 13 की टेबल बनाते हैं तो याद रखिएगा किसी भी प्राइम नंबर की अगर आप टेबल बनाते हो तो उसके अंदर उस फर्स्ट लेटर के अलावा जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 13n, सो इट इज मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज कंपोजिट, ठीक है। अब हम अगला वाला क्वेश्चन मतलब इसी के अंदर जो ये दूसरा वाला पोर्शन है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें कॉमन हमारे पास आ रहा है 5। तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 नहीं आएगा, 5 की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। सो अब देखिए अब यहाँ पर वापस वही कंडीशन आ रही है 5n वाली जो यहाँ पे 13n की आई थी, सेम टू सेम कंडीशन आ गई। तो 5 एक प्राइम नंबर होता है और इसकी टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रीजन हम लिखेंगे, सो इट इज अ
multiple of prime number, so it is composite नंबर। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाना है जो कि थोड़ा सा लेंथी हमें दे रखा है, बट फिर भी हम इसको फिगर आउट करके सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर there is a circular path around the sports field that Sonia takes 18 minutes, okay, and to drive one round, and Ravi take 12 minutes. So for the same, suppose they have the start from the same point, same time, and go they in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। मतलब कि क्या है कि सोनिया और रवि वो एक ट्रैक को कंप्लीट करने में 18 मिनट ले रहे हैं और एक ले रहा है 12 मिनट। तो जब भी सेम टाइम पे कब ये मिलेंगे, सेम जगह से सेम टाइम पे अगर निकले हैं, तो आपको बताना है कि कितने मिनट बाद वो वापस मिलेंगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तब आपको फाइंड आउट करना है उसके अंदर LCM, मीन्स दैट हमें 12 एंड 18 का हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो 2 की टेबल में ये आता है 18 9 बार, और फिर 3 की टेबल में आता है 3 बार, और ये हो जाएगा आपका 1 टाइम। और यहाँ पर हम देखेंगे 2 की टेबल में आता है ये 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 1 टाइम। ओके, सो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे 12 के टुकड़े क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 के टुकड़े हो गए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इस वाले केस में देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास कॉमन जो आ रहा है एक तो 2 आ रहा है, एंड कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो HCF इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि हो गया हमारा 6। अब LCM की बारी आती है, तो जिसके ऊपर ब्रैकेट नहीं बना उसको हम लिखेंगे, एंड देन 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 आ रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया 36। हमें इस क्वेश्चन में LCM निकालना था, मतलब कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि साथ में मिलके, मतलब वो दौड़ेंगे तो वो साथ मिलके दौड़ेंगे, कब, 36 मिनट बाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हमारी एक 1.2 एक्सरसाइज जिसमें आपको इरेशनल प्रूफ करना है, वो वाली एक्सरसाइज भी आपकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। एंड इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर रियल नंबर के 10 से 15 साल के PYQs उसमें सोल्व किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।